नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश पर। अभी 8 फरवरी को हमने देखा कि जो हमारे उत्तराखंड कुमाऊं का द्वार है हल्द्वानी, वहां पर दंगा भड़का, आग भी लगी, पत्थर भी चले, डंडे भी चले और पेट्रोल बम भी चले और इस दौरान हमारे कई सारे सुरक्षाकर्मी घायल हुए। जब भी कोई दंगा भड़कता है तो उसमें सुरक्षाकर्मी को ही नुकसान होता है। देश में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे सुरक्षाकर्मी ही उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। नेताओं की सुरक्षा से लेकर के वीआईपी की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा, सब कुछ जिम्मेदारी हमारे सुरक्षा कर्मियों के ऊपर होती है। कहने वाले कहते रहते हैं, भाषण देने वाले भाषण देते हैं, लेकिन उसको फेस कौन करता है? जो हमारे सुरक्षा कर्मी। राशन कार्ड बनाने वाला राशन कार्ड बना देगा, आधार कार्ड वाला आधार कार्ड बना देगा, सब कुछ बन जाएगा, लेकिन जब वहां से उन्हें हटाने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे सुरक्षा कर्मी आगे रहते हैं और उन्हीं को चोट लगती है और उन्हीं के घर में उनके परिवार वाले चिंतित रहते हैं कि न जाने आज क्या होगा। जो ये सारा ताना बाना बोलते हैं जिसकी वजह से दंगा होता है, उन्हें कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं होता। वो लोग सिर्फ अपने घर में आराम से बैठ करके तमाशा देखते हैं। जब इस तरह के दंगे फसाद या कुछ भी ऐसा होता है, आखिर ये होता क्यों है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जब होता है तब उसमें सरकार जो है एक्शन के साथ काम करती है। आपको एक्शन लेने की जरूरत तब है जहां से ये जड़ उत्पन्न होती है। अगर उस जड़ को वहीं से काट दी जाए तो वो शायद आगे बढ़ करके एक बड़ा वृक्ष का रूप ना ले। और आज वही हो रहा है उत्तराखंड में। हमारी जो सरकार चली गई या जो सरकार है, अगर आप इन चीजों में विशेष तौर पर ध्यान दें कि आज उत्तराखंड में आखिर हो क्या रहा है, उसकी जड़ को खत्म करने की कोशिश करें तो शायद आज ये दंगा नहीं भड़कता। आने वाले समय में ये बड़े दंगे का रूप भी ले सकता है। ऐसा होगा भी, क्योंकि आज उत्तराखंड में हर जगह, चाहे वो गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, हर जगह अवैध कब्जे बहुत जोर से चल रहे हैं। सरकारी जमीनों को कब्जा किया जा रहा है। भैया, सरकारी जमीन को कब्जा आप कर कैसे सकते हैं जब तक उसमें सरकारी कर्मचारी या जो उस एरिया को देखता है या फिर नगर निगम, जो हमारे नगर पालिका है, नगर निगम है, जो भी उसको देखता है। जो सरकारी जमीन है, जो सरकार के कब्जे में है, हम उसे आखिर कैसे कब्जा कर सकते हैं? बिना मिले हम उस जमीन को कब्जा नहीं कर सकते। सच्चाई यही है दोस्तों, सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। जो आज हल्द्वानी में हुआ है, कुछ दिन पहले भी हुआ था रेलवे स्टेशन के पास, जहां पर जो है दंगे भड़के थे। रेलवे की जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो कब्जा किया गया। सबसे बड़ी बात ये सोचने की है कि क्या हमें उस समय नहीं दिखाई देता जब वहां बिल्डिंग बन जाती है, रोड चली जाती है, पानी की लाइनें चली जाती है और तो और सीवर लाइन भी डल जाती है? क्या तब तक सरकार को दिखाई नहीं देता? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया और रातों रात वहां पर प्लॉटिंग हुई और रातों रात वहां पर बिल्डिंग बन गई। चुटकियों का काम तो है नहीं। जो जमीन को बेच रहा था, सरकारी जमीन को प्लॉटिंग कर रहा था, क्या किसी को इतने दिनों में पता नहीं चल पाया कि वहां पर प्लॉटिंग हो रही है और सरकारी जमीन को कब्जा किया गया है और वहां पर जो है बाहर से लोगों को लाके बसाया गया है? सरकार को पता नहीं था कि ऐसा नहीं हो रहा है, या सरकार के आंखों में पट्टी बंधी थी? ये पॉसिबल नहीं है। कोई जमीनें बेच रहा है, वहां बड़े बड़े बस्तियों को बसाया जा रहा है, इतना आसान नहीं है। हम एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेते हैं, उसमें भी जो है हमारे पास 10 चीजें पूछी जाती हैं। आपका ये कहाँ है, नक्शा कहाँ है, किससे पास कराया, रजिस्ट्री कहाँ है, ये दिखाइए किसके नाम की जमीन थी। हम लोगों से इतनी पूछताछ की जाती है, उन लोगों से सरकार इतनी पूछताछ क्यों नहीं करती? आज ये नौबत नहीं आती अगर सरकारी जमीन को लोग कब्जा नहीं करते और वहां पर अपने रहने के लिए घर नहीं बनाते। और सबसे बड़ा दुख का विषय ये भी होता है कि जो लोग जमीन को खरीद रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि जमीन किसकी है, क्या है। कोई आजकल इतनी इंक्वायरी करता ही नहीं है। उन्हें इस तरह से पट्टी पड़ा दी जाती है कि वाकई वो लोग ले लेते हैं और जो जीवन भर की जो पूंजी है उसे वहां पर उस जमीन में खर्चा करते हैं। और जब वो 2 मंजिल का मकान खड़ा कर लेता है तो सरकार वहां पहुंचती है, बुलडोजर लेकर जाती है, उस घर को तोड़ दिया जाता है। जब वो घर बन रहा था तब उस समय वहां पर सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके अंतर्गत ये कार्य आता है, क्या उस समय वो लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? इसमें आखिर कारण क्या है कि वहां पर लोग जमीन कब्जा रहे और वहां पर जो है मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं? कल से आप भी ना जमीनों में कब्जा करना शुरू कीजिए, तो देखिए आपके पीछे 2 मिनट के अंदर एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन जो पिछले 50 साल से वहां जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि भैया वोट बैंक की राजनीति है। अब वोट कहां से आएगा? सबसे बड़ी बात सोचने की यह है, जिन लोगों ने सरकारी जमीनों को कब्जा किया, जिन लोगों ने वहां पर अपने मकान बनाए, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी, कभी सरकार ने उनसे पूछा आप कहां से आए? लेकिन उनके पास देखिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, सब कुछ होगा, उनका सब कुछ बना होगा और वो तुरंत बनता है। लेकिन हम लोग एक राशन कार्ड बनाने के लिए भी अप्लाई करते हैं तो हमारे ऊपर 10 एलिगेशन लगाए जाते हैं। आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है, आपका बन नहीं पाएगा। भैया, उनका कैसे बना? किसने अधिकार दिया बनाने का? कैसे बन जाते हैं राशन कार्ड?
वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बिना सबूत के, बिना एड्रेस प्रूफ के, जब आपका उत्तराखंड में कुछ है ही नहीं तो आपका किस तरह से वहां पर राशन कार्ड बन रहे हैं, किस तरह से आपका आधार कार्ड बन रहा है, किस तरह से आपका वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, ये कोई नहीं पूछता। बस आधार कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया, बस अब आपकी जमीन पक्की होगी, अब आपको कोई हटा नहीं सकता, चाहे सरकार आए चाहे कोई भी आए। उत्तराखंड में कोटद्वार हो गया, रामनगर हो गया, काशीपुर हो गया, हल्द्वानी हो गया, टनकपुर हो गया, इन सारे इलाकों में जाइए, आपको बाहर के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे और वहां पर सभी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा मिलेगा। ये जब अवैध कब्जे हो जाते हैं या लोग वहां पर आके बस जाते हैं, अपनी झोपड़ियां डाल लेते हैं, रेलवे लाइन को घेर लेते हैं, क्या तब कोई देखता नहीं है या किसी को दिखता नहीं है? जब उसमें कोई बवाल होता है तब वहां सभी लोग पहुंचते कि इस जगह को खाली कराई जाएगी, ये पूरी जमीन जो है कब्जे की। जब वहां पर शुरू कर रहे हैं कब्जा करना तो उसी समय वहां से तुरंत उनको हटा देना चाहिए ताकि आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जितनी भी सरकारी जमीनें हैं जिन्हें कब्जा किया गया उन्हें तुरंत कब्जा मुक्त कराए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा जो है बवाल हो जाएगा, सरकार की नाक में दम हो जाएगी। अगर उत्तराखंड में जो इस समय हो रहा है ना, आने वाले समय में जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो लोग उत्तराखंड को छोड़ने में मजबूर हो जाएंगे। उत्तराखंड सरकार को जागना है और उत्तराखंड में भू कानून लाना है। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी ने अपना पदभार संभाला 2022 में। क्या 2022 से लेकर के अब 24 चल पड़ा है, इन दिनों में क्या उन्हें ये नहीं पता चल पाया कि यहाँ पर लोगों ने जमीनें कब्जाई हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे एक निवेदन है, कृपया उत्तराखंड में भू कानून जरूर लाइए, नहीं तो देवभूमि जो हमारी देवभूमि है, जिसके नाम से उत्तराखंड के लोग जाने जाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो हमारी देवभूमि है उसकी सारी मान मर्यादाएं खत्म हो जाए। आपसे मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देखने के बाद आगे शेयर करें या ना करें ये आपकी मर्जी। आने वाले समय में जो हमारे घर हैं, जो हमारी जमीनें हैं, जो हमारे खेत खलियान हैं, वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए कृपया अपनी जमीनों को ना बेचें। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय हो देवभूमि उत्तराखंड।